ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं कुन्दनवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भोचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने इस जीव के लिए कुछ आत्मकल्याण के लिए श्रावक अवस्था में वो कैसा आचरण करे, उसके लिए रत्नकंठ श्रावकाचार्य की यहाँ पर निरूपणा की है, व्याख्यान किया है। और ये रत्नों का पिटारा अपने सामने रखा है। अब जीव के पास दो रास्ते थे, एक तो श्रवण बनने का और दूसरा श्रावक बनने का। जो व्यक्ति अगर श्रावक नहीं बन पाता है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। नियम सारजय में भी कहा है दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं। कौन सा है? एक तो श्रावक का है और दूसरा श्रवण का है। व्रत भी दो प्रकार से होते हैं, एक देश व्रत और सर्वदेश व्रत। क्या है? इसीलिए हम आत्मधर्म को प्राप्त करने के लिए कुछ अपने आचरण को बदलने का प्रयास करते हैं। क्या है? अनंत कल हो गया, हमने विराधना ही विराधना की है, हमने साधना की ओर लक्ष्य ही नहीं बनाया है। और जब तक साधना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे तो विराधना कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए अनंत भव हो गए इस जीव को विराधना करते करते। हम बहुत सारे जीवों की विराधना करते हैं, उसी का परिणाम है कि हमें भी नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। हम किसी भी जीव की विराधना ना करें, उनसे बचने का पुरुषार्थ करें और अपने परिणामों में एक दया भाव लाएं। क्या लाएं? दया भाव लाएं। तो वास्तविकता में सबसे पहले यहाँ पर आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में क्या है? इष्ट देव को नमस्कार किया। वर्तमान के जो शासन नायक हैं कौन? भगवान महावीर स्वामी। उनका ये भी शासन काल चल रहा है। इस पूरे पंचम काल में, छठवें काल में
पुनः फिर छठवां काल आएगा, तब तक जब तक तीर्थंकर का पुनः दूसरे तीर्थंकरों का माने भविष्य की तीर्थंकरों का जब तक जन्म नहीं होता है तब तक भगवान वर्धमान स्वामी का ये काल चलेगा। और इस वर्धमान स्वामी के काल में इन ग्रंथों की निरूपणा की है, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया है, उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है जो वर्तमान के शासन नायक हैं। कौन है? भगवान महावीर स्वामी, उनका शासन काल चल रहा है। तो यहाँ पर नमः श्री वर्धमानाय, उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या हर नाम वाले वर्धमान को हम नमस्कार कर ले? तो उन्होंने कहा ये आचार्य समंतभद्र स्वामी का नमस्कार है, जिनके नमस्कार में चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए थे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी और हमारे अंदर भी ऐसी देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। क्या है, हम इतने विश्वास के साथ, इतने आत्मबल के साथ भगवान की आराधना, साधना और ध्यान आदि करें, जिससे कर्म क्षय होगा ही होगा, निश्चित है। जब हमारी साधना अच्छी है तो उसका फल नहीं मिलेगा क्या? जब एक छोटा सा बच्चा, समझना क्या है, सर्वज्ञ, जब तुम पढ़ाई करते हो, क्या है, जब तुम पढ़ाई करते हो तो ध्यान रखना, अच्छी पढ़ाई करते हो तो नंबर कैसे आएंगे? बुरे आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बैठे आपके टीचर साहब कौन है? सालू भैया। सुनो, अगर किसी बच्चे ने अच्छा लिखा है तो आप उसके नंबर काट सकते क्या? काट सकते क्या? और अब तो दूसरी प्रथा हो गई है, क्या है, कॉपी खुल जाती हैं, रिवैल्यूएशन होने लगा है। ठीक है, रीटोटलिंग भी होता है और रिवैल्यूएशन भी होता है। अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छा लिखा है और यदि टीचर ने नंबर नहीं दिए हैं तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन लगा के उस कॉपी को खुलवाता है और फिर से वो चेक होती है कि नहीं, आत्मविश्वास के साथ कि हमने अच्छा लिखा है तो हम फेल नहीं हो सकते हैं। ऐसी अच्छी साधना करने वाला और अच्छी साधना करने वाला कभी ध्यान रखना, वो उसके परिणाम नहीं गिर रहे हैं, भाव नहीं गिर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जाए जिसको श्रद्धा कहते हैं, अगर श्रद्धा नहीं गिर रही है, इसका अर्थ ही है कि अब उसका सम्यक मजबूत है तो उसके कार्य की सिद्धि होना चाहिए। साधन सम्यक है तो साध्वी सम्यक होगा। साधन सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, तो उसका साधन साध्य सम्यक नहीं होगा क्या? निश्चित है, होगा ही होगा। ध्यान रखना, अगर आपकी भक्ति में निकांक्षित भाव है, मायाचारी से रहित है, हमारी भक्ति में मायाचारी नहीं है, हमारी भक्ति में कोई माने आरंभ सारंभ क्रियाएं नहीं हैं, समझना, तो हमारे पुण्य को कोई रोक सकता है क्या? हमारे कर्म क्षय को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही जीवन में जीव को दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। हम नमस्कार भी करें तो वही करेंगे, क्या है, भले भले यहाँ से देखो, कुंद कुंद स्वामी ने नमस्कार किया, कहाँ? श्री मंदिर स्वामी को। विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर भगवान हैं, श्री मंदिर, युग मंदिर आदि 20 तीर्थंकर भगवान हैं, तो उन्होंने श्री मंदिर स्वामी को यहाँ से नमस्कार किया तो उनका नमस्कार यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया। जब इस मोबाइल की किरणें या मोबाइल का नंबर विदेश तक पहुँच सकता है, जब इस पुद्गल में इतनी क्षमता है, तो क्या जीव के परिणाम जो पुद्गल रूप है, जीव के नमस्कार के परिणाम हैं, क्या वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते? विदेश क्षेत्र नहीं पहुंच सकते क्या? सिद्धालय नहीं पहुंच सकते? आपने यदि पार्श्वनाथ भगवान को, जो वर्तमान में सिद्धालय में है कि नहीं है?
है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि पार्श्वनाथ भगवान का अभाव हो गया, अल्लू भैया, है कि नहीं है? ध्यान रखना, जीव का कभी मरण नहीं होता। सुनो बच्चे, डॉक्टर साहब, ये शरीर का मरण होता है, शरीर का ही उपचार होता है, जीव का मरण नहीं होता। अच्छे समझो पारस भैया, जीव का मरण नहीं होता। किसका नहीं होता? जब जीव का मरण नहीं होता तो हम डरें क्यों, घबराएं क्यों और विषाद आदि क्यों करें? क्या है? कोई शरीर काट सकता है, शरीर को मार सकता है, पर जीव को मार सकता क्या? ना कोई जीव को जन्म दे सकता है, कल बताया था, ध्यान रखना, ना कोई जन्म शरीर को तो देने वाला है, पर ध्यान रखना, ना कोई जीव का जन्मदाता है और ना कोई जीव का मरण करा सकता है। जब जीव का मरण ही नहीं है तो हम रोए क्यों? बस एक गति से दूसरी गति में गमन हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। ध्यान रखना, ट्रांसफर होना आप जानते हो ना, परिवर्तन जिसको कहा जाता है। यहां से किसी व्यक्ति का दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो व्यक्ति का मरण है क्या? व्यक्ति का मरण है क्या? नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अगर मरण है ही नहीं तो मरण से भय क्यों? लोग मरण से बहुत भय करते हैं। अभी कोरोना आया था, बहुत डर रहे थे। सम्यक दृष्टि जीव है, यही तो श्रद्धान बनाना है। और जिसके पास पक्का श्रद्धान हो गया वो किसी चीज से डरेगा नहीं। नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो वृथा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, इष्टोपदेश में, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित होता है। क्या है? सप्त भय से रहित होता है। मरण का भय नहीं है, मरण का भय नहीं है। ध्यान रखना। और यहां तक जब मरण का भय नहीं है तो हमें कर्म का भी ध्यान रखना, कर्म से डरना नहीं चाहिए। ये है कि हमें इतना पुरुषार्थ जगाना है अपनी श्रद्धा से कि हम मात्र सम्यक से बहुत सारे कर्मों का क्षय कर सकते हैं। सम्यक से एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन गया, जो आपको कल बताया था, 41 कर्म प्रकृतियों का आपकी विच्छुत्ति हो गई, अब वो बनेगी ही नहीं। क्या है? अगर जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया, यानी अब वो कहीं भी श्रद्धा सम्यक ही करेगा, मिथ्या बात पर श्रद्धा नहीं करेगा। कोई रो रहा है, किस लिए? उनका मरण हो गया है। बस हाँ, ये जरूर है, वियोग हुआ है हमारा, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग जरूर हुआ है। मुकेश भैया, वास्तविकता में किसी भी जीव का वियोग हो जाता है, पर किसी भी जीव का मरण नहीं होता। ये सिद्धांत तो समझो ना, नहीं तो कई लोग हाय हाय करके रो रहे हैं। ध्यान रखना, यही तो अज्ञानता है। क्या हुआ है? वियोग हुआ है, जन्म हुआ है, उस जीव का संयोग हुआ है। और इसी के लिए हम जो है ना, ये जन्म जरा और मरण के लिए ही हम साधना करते हैं, और आराधना भी करते हो। डॉक्टर साहब, पूजा करते कि नहीं करते? अभी नहीं करते, मैंने करते तो हो, ठीक है। तो पहली द्रव्य कौन सी चढ़ाते हो? बेटा, क्या नाम तुम्हारा? अविरल। कल आए थे,
खड़े हो जाओ। पहली द्रव्य का क्या नाम है? जल। ठीक है, बैठ जाओ। पहली द्रव्य का क्या नाम है? जल है ना। जल चढ़ाते समय और कुछ भी जोड़ते हो। अभी तो आप लोगों को सिखाया, क्या सिखाया था? जलम निरपामति, सीधा सीधा। पर जल क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ध्यान रखना, हम जल भी चढ़ाते हैं तो प्रयोजन से चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि भैया जल ढार में चले जाओ, सो आपने वहाँ लिया सो जल ढाल दिया। जल ढालना नहीं है एक कलश में दूसरे कलश में डाल देना। कई लोग कहते हैं ये नहीं, उद्देश्य के साथ कि हम जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ा रहे हैं। हे भगवान, संसार में कई बार जन्म ले चुके, कई बार मरण को प्राप्त हो चुके। इस जन्म मरण के कारण क्या है, हम निरंतर अनंत 84 लाख पर्यायों में घूमते रहे, अनंत बार घूमते रहे। अब ये सब छूट जाए। हम जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने आए। ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, यहां भी नमस्कार किया जा रहा है। श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिए। नमस्करणीय को नमस्कार करना चाहिए, वंदनीय की वंदना करना चाहिए, अवंदनीय की वंदना नहीं करना चाहिए। ये हमारा विवेक होता है। अवंदनीय की वंदना नहीं करना चाहिए। जो गुण है, जिन्होंने कर्म क्षय किए हैं, वो ही, अभी आपका विषय आ रहा है, वो ही हमारे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ नाम रखा है ना? अच्छा, तुम्हारा है। अब तुम्हें महाराज बनना पड़ेगा, पक्का है। क्योंकि कपड़े वाले हमारे यहाँ सर्वज्ञ होते नहीं है। क्या है, चिरगांव में जरूर मिल जाए। ठीक है ना। सर्वज्ञ कौन होते हैं? तो यहां पर इसी बात को लिखा है, नमा श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार है। यहां तो रत्नगण श्रावकाचार्य है कि नहीं है ना। अब ग्रंथ जो है ना, बेनी रखना है, यहाँ हृदय में रखना है। उनको ले आओ और कम से कम अपनी आँखों को और हाथों को पवित्र करो। इस हाथों में जिनवाणी रहेगी तो हम उसको आत्मसात कर सकेंगे। ठीक है। इस जिनवाणी को ध्यान रखना, अभी आने वाला है ये शब्द। इस जिनवाणी को है ना, अलमारियों में अकेले विराजमान नहीं करना है। किसको? इस जिनवाणी को अपने ज्ञान में विराजमान करना है, जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। इस जिनवाणी को मात्र मंदिरों में स्वाध्याय आदि कर लिया या मुख तक रख ली, ये भी कार्यकारी नहीं है। क्या है? ये कार्यकारी नहीं है। जब हमारे अंदर उतर जाएगी जिनवाणी, तो ध्यान रखना, अपने अंदर से ही सर्वज्ञ बना प्रकट हो जाएगा। फिर जो वाणी बोली जाएगी वो सब जिनवाणी कहलाएगी। क्या है? समझना, सर्वज्ञपना कहाँ है बेटा? अकेली संज्ञा में है, तुम्हारे नाम में है। सर्वज्ञपना जीव के अंदर विराजमान है। जिनवाणी के माध्यम से हम भेद विज्ञान करेंगे और अपने अंदर के इस अज्ञान को हटा के सर्वज्ञ प्रकट करेंगे। अभी जो सर्वज्ञ है, जिन्होंने प्रकट किया है, उनको नमस्कार किया है, तो सर्वज्ञपना कैसे बनता है? निर्धूत कलिलात्मने। क्या किया है? निर्धूत कलिलात्मने। क्या लिखा है? निर्धूत कलिलात्मने। नमस्कार उनको किया जा रहा है जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं। किसको? कलिलात्मने। पाप को आत्मा से जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उन आत्मा को हमने नमस्कार किया है। और क्या लिखा है? यद विद्या, जिनको केवल ज्ञान। कौन सी विद्या? ध्यान रखना, केवल ज्ञान रूपी विद्या जिनको प्राप्त हो गई है, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, उस सालों का नाम त्रिलोका नाम। ध्यान रखना, सालों का नाम त्रिलोका नाम, यानी आलोक सहित 3 लोकों के विषयों में क्या है? यहाँ पर लिखा है दर्पण आयते, दर्पण के समान आचरण करता है, यानी तीनों लोक जिनके ज्ञान में झलकते हैं।
भगवान सर्वज्ञ होते हैं व्यवहार से, भगवान सर्वज्ञ होते हैं व्यवहार से। वास्तविकता में भगवान तो आत्मज्ञ होते हैं, सर्वज्ञपना दिखता है, होता है, पर ये सब व्यवहार से है। निश्चय से तो भगवान आत्मज्ञ है। जो जो आत्मज्ञ बनेगा वो सर्वज्ञ होगा। भगवान ध्यान रखना कैसे, अभी इसमें स्पष्ट कर दिया है। भगवान के केवल ज्ञान में क्या है, हर पदार्थ दिखते हैं कि देखते हैं, दिखते हैं कि देखते हैं, झलकते हैं कि झलकाते हैं। क्या है, क्या है, झलकते हैं कि झलकाते हैं, झलकते हैं कि झलकाते हैं। ध्यान रखना। इसीलिए दर्पण के समान क्या लिखा है, जो तीनों लोग जिनके दर्पणाएं थे, दर्पण के समान क्या करते हैं, झलकते हैं। तीनों लोग झलकते हैं, झलकाते नहीं है, झलकाते इच्छा वाले हैं, झलकते अनिच्छा से हैं। क्या है, अच्छे समझना। भगवान के ज्ञान में तीनों लोग क्या है, तीनों लोग के सारे पदार्थ वो अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। किसको, अनंत को अनंत रूप में जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। ध्यान रखना, सर्व को जानते हैं, एक को भी जानते हैं, अनेक को भी जानते हैं, असंख्यात को भी जानते हैं और अनंत को भी जानते हैं। अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, एक को एक रूप से जानते हैं। क्या है, इसीलिए हमने आपसे कहा था भगवान के सामने मोनू भैया किसी का नाम मत लो। क्या है, जो आज हम परंपरा चला बैठे हैं कि भगवान हमारे इस दर्द के लिए ये रोग ठीक हो जाए, इसलिए हम शांति धारा करते हैं। क्या है, हम भगवान के सामने कांक्षा सहित भक्ति कर रहे हैं। यही अज्ञानता को मिटाने के लिए आपको इस रत्नकंड श्रावकाचार्य को पढ़ना चाहिए। जब शांति धारा में सभी प्रकार की व्याधियों का नाम ले दिया है तो अलग से लेने की आवश्यकता क्या है। क्या है, ओम नमोते भगवते, फिर से सुनो, ओम नमोते भगवते श्री शांतिनाथाय शांति कराए। अरे हिंदी है बिल्कुल, शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों मृत्यु विनाशनाय। अब आ गए कि नहीं आ गए, और तुम एक की बात कर रहे हो। इसीलिए जैन दर्शन में एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको लोग समझते नहीं है। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। मांगन से मरना भला, यही गुरुजन की सीख। क्या है, आज हम सब जगह भक्त बन के नहीं जाते हैं, भिखारी बन के जाते हैं। हर जगह अपना इच्छाओं का कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। क्या है ज्ञानियों, इच्छाओं का कटोरा नहीं, दीक्षाओं का कटोरा लेके जाओ। क्या करो, हे भगवान, अगर वास्तविकता में इस संसार से मुक्ति चाहिए, जन्म जरा मृत्यु को मिटाना है, तो इन तीन लोग के सामने, आज ही बात चल रही थी, तीन लोग के सामने, इन वीतरागी प्रभु के सामने तुम संसार के तुच्छ भोग मांगते हो, निदान करते हो। भगवान सोचते जिनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, जिनको क्या है, इस भाव में अच्छी साधना करते, अच्छी श्रद्धा करते, कर्म क्षय करके ये भी भगवान बन सकते थे। पर क्या करें, ये लोग इनकी अज्ञानता की उनको हंसी आती होगी कि ये लोग भीख मांगते हैं मात्र भोगों की। भोगों के भिखारी बने हैं। किसकी मांग रहे हैं?
इनके ज्ञान में, किसके? भगवान के ज्ञान में 3 लोक दिखते हैं, हर वस्तु की हर पर्याय दिख रही है। ये ज्ञान की निर्मलता है। देखते नहीं है, देखते नहीं है, दिखता है। कैसे? दर्पण दर्पण के समान। दर्पण देखा? दर्पण देखा? दर्पण देखा कि दर्पण ने तुम्हें देखा? क्या है? दर्पण में देखने जाते कि नहीं जाते? है ना? जाते ना? दर्पण में देखने जाते कि नहीं जाते? आप रोज जाते हैं, कई घंटों खड़े रहते हैं। क्या है? जिसको देख रहे हैं वो नहीं है, जिसको मैं अपना माना हूँ वो दर्पण में नहीं है। दर्पण में तो पर्याय है। दर्पण में पर्याय झलकती है, पर्याय की पर्याय झलकती है। ध्यान रखना, दर्पण में पर्याय की पर्याय झलकती है, दर्पण में आत्मा नहीं झलकती है। और हम दर्पण को देखकर आनंदित हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दर्पण को देखकर क्या कर रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं कि देखो कितना अच्छा चेहरा दिख रहा है। पर जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, जो तुम हो वो दिखता नहीं है। इसी के लिए कहा है मिथ्या है वो। निश्चय से, व्यवहार से मान सकते हैं। अब देखना दर्पण में जो तुम दिख रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो दर्पण की सामर्थ्य नहीं वो दिखा सके। यथार्थ मानो, ये सब पर्याय है, पर्याय। ये जीव की पर्याय है, जीव की मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। क्या है? मनुष्य पर्याय है। और जो दर्पण में दिख रही है वो पर्याय में, पर्याय का उपचार चुक्ति चित्र रूप में है। सत नहीं है, असत को सत माने हैं। सत का में ध्यान ही नहीं है, भान ही नहीं है। जो कैसी है? अनित्य है, नश्वर है, उस पर्याय के संरक्षण में लगे हुए हैं। वास्तविकता तो यही है। पर्यायी को देखो, पर्याय को नहीं, पर्यायी को देखो। किसको देखो? पर्यायी को देखो। सारे कष्ट मिटेंगे। वास्तविकता में जिस दिन आप इस पर्यायी को देखने लग गए, आत्मा का कल्याण करने लग गए, आपके सारे कष्ट मिल जाएंगे, मिट जाएंगे। और इस भगवान आत्मज्ञ हैं। ध्यान रखना, भगवान आत्मज्ञ हैं। और उनके जैसे जैसे दर्पण निर्मल हो जाता है, क्या है? दर्पण निर्मल होता है, उसमें झलकता है, ऐसी ज्ञान निर्मल होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल होता है तो 3 लोग झलकते हैं। झलकाते नहीं है, झलकाते नहीं है, झलकते हैं। क्या है? अरे कुछ नहीं, इस मार्बल पे बैठे हो ना, इसमें चेहरा दिखता है। मार्बल में भी चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? ग्रेनाइट में तो दिखता ही दिखता है, मार्बल में भी दिखता है, दिखता कि नहीं? पानी में चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? पानी अगर निर्मल हो तो चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? शांत हो और निर्मल हो, शांत हो और निर्मल हो तो उसमें क्या दिखता है? चेहरा दिखता है। ऐसे ही जो बर्तन लेते हो ना, अगर उसमें भी क्या है? निर्मलता हो तो उसमें भी क्या होता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे ही अपनी आत्मा को देखना है तो आपको निर्मल करना पड़ेगा। क्या निर्मल करना है? श्रद्धा,
ज्ञान और चारित्र, अपने भगवान दिखने लग जाएंगे। इसीलिए ये आचार्य महाराज कह रहे हैं हमने नमस्कार किया है किनको? जिन्होंने 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट कर दिया है। ध्यान रखना, अच्छे से समझो, आज नई बात समझना। भगवान ने 8 प्रकार के कर्म नष्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? ठीक है ना? भगवान कैसे हो गए? कर्मों से रहित हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? कर्मों से रहित हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? कर्मों से रहित हो गए। तो वो निर्गुण हो गए कि नहीं हो गए? निर्गुण हो गए कि नहीं हो गए? है? कर्म नष्ट हो गए। ध्यान रखना, आपको ये सब जगह ले जा रहे हैं। देखो नमस्कार कैसा होता है, चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी का हो, अज्ञान में नमस्कार नहीं होता, श्रद्धा से सम्यक ज्ञान के साथ नमस्कार किया जाता है। तो ये जो अवंदनीय है उनकी वंदना नहीं होती है, जो वंदनीय है उनकी वंदना होती है। इसीलिए अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन के मंगलाचरण में लिखा है, मुक्ता मुक्तैक रूपो या कर्म भी संविदाधना अक्षयं परमात्मानां ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। ऐसे जो ज्ञान मूर्ति है वो केवल ज्ञान मूर्ति है जो, और कौन से? मुक्ता मुक्तैक रूपो या, यानी जो मुक्त भी है और अमुक्त भी है। हम मुक्त की वंदना करते कि अमुक्त की? कैसे, किसकी वंदना करते हैं? मुक्त की, अमुक्त की नहीं करते हो। अमुक्त की वंदना नहीं करते हो। ध्यान रखना, ये स्यादवाद से कथन किया जा रहा है। मुक्त भी है और 8 कर्म से मुक्त है। अभी तक तुमने 8 कर्म से मुक्त सुना है, पर 8 कर्मों से मुक्त होने के बाद 8 गुण प्रकट होते हैं, इसलिए गुणों से रहित नहीं है। क्या नहीं है? नहीं तो आपके भजन चलते हैं, ओ निर्गुण ओ रे न्यारी, वो भी पालनहारे तुम्हारे, तभी पल रहे हो तुम, नहीं तो नहीं पलते। स्वान होगा कि जब पालेगा जब ही पलेगा। ध्यान रखना, वो भी एक अहंकार है। क्या? इन त्रियंचों को हम पाल रहे हैं या इन परिवार को हम पाल रहे हैं, सो पल रहे हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव चाहे स्वान का हो चाहे मनुष्य का हो, अपने भाग्य से पल रहा है। क्या है? ये अहंकार मिटा देना। नहीं तो सिद्ध चक्र विधान करते कि नहीं करते? करते हो? कौन कौन ने किया? आप लोगों ने तो किया नहीं है। सिद्ध चक्र विधान किया है? सिद्ध चक्र विधान किया। उसका जो प्रारंभ हुआ था, या विशेष रूप से सिद्धों की आराधना तो सबने की, पर उसमें मूल जो है ना, मेना सुंदरी और श्रीपाल का विशेष आता है। आता कि नहीं आता है? देखो, ये जानने वाले जीव, सम्यक दृष्टि जीव या सम्यक श्रद्धानी जीव ऐसे होते हैं। मैंने सुंदरी से पूछा था, क्या पिता ने, देखो आज की मैना सुंदरी देख लो, क्या है? आज की मैना सुंदरी देख लो और पहले की मैना सुंदरी देख लो जो थी। मैना सुंदरी से पूछा था, देखो ये होता है शास्त्र को पढ़ने से, क्या है? अभ्यास होने से, श्रद्धा सम्यक होने से। उन्होंने कहा कि आप अपने, माने तस्वीरें दिखाई गई कि आप अपने वर को वर लो, कौन सा वर आपको पसंद है? उन्होंने कहा जो भाग्य में होगा मिलेगा। अब भग के भाग्य बना रहे हैं और फिर भी भाग्य फूट जाते हैं। जैन सिद्धांत को नहीं पढ़ रहे हो आप, क्या मतलब कौन कौन से सिद्धांत को पढ़ा रहे हो?
समझ रहे ना आप बात को? छोटे छोटे बच्चों को जिन शासन की शिक्षा देना चाहिए, सम्यक्त की शिक्षा देना चाहिए, सो वो कौन सी शिक्षा देते? हमें किसने बनाया है? कर्मों ने। बदल गए अब तुम है? सुभाष भैया बदल गए जी। कल कह रहे थे भगवान ने बनाया। अगर आत्मा का कथन किया जाए, देखो दो रूप से कथन है। आत्मा का कथन किया जाए तो आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। देखो ये सबसे ज़्यादा तो माताओं में मिथ्यात्व ज़्यादा होता है, पर्यायी मिथ्यात्व की है वो। स्त्री पर्याय किसकी है? बुरा नहीं लगे, क्या है, बहुत सेवा करती हैं, बहुत साधना करती हैं, सब कुछ अच्छी करती हैं और बहुत भक्ति करती हैं। और ऐसा नहीं है हम लोग के पास ही करती हैं या चिरगांव में ही करती हैं। ध्यान रखना, भगवान के समोषण में भी 3 गुनी संख्या होती है। समझो, पर कम से कम इस मिथ्यात्व को छोड़ो। क्या है? आत्मा को किसने बनाया? आत्मा को किसने बनाया? किसने बनाया? कर्मों ने। कर्मों ने, कर्मों ने भी आत्मा को नहीं बनाया। हाँ, शरीर को किसने बनाया? तो भगवान ने नहीं बनाया। शरीर को किसने बनाया? कर्मों ने बनाया। शरीर किसने दिया? गोरा नारा, अच्छा, उच्च गोत्र मिल गया। ये सब अभी सुबह सुबह की क्लास में चल रहे थे, समझ में आएगा। क्या है कि भगवान ने ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र नहीं दिया, भगवान ने ये शरीर नहीं दिया, ठीक है ना। भगवान ने लूला लंगड़ा नहीं बनाया। अगर भगवान बनाने लगे तो भगवान रागी देसी हो गए। एक को काला बना देते, एक को गोरा बना देते, माने भगवान को क्या हो गया? भेदभाव आ गया भगवान में। आ गया कि नहीं आया? भगवान ऐसा भेदभाव करेंगे क्या? नहीं, सर्वज्ञ होंगे तो भेदभाव क्यों करेंगे? इसलिए भगवान किसी को नहीं बनाता। क्या है? भगवान भी स्वयं कर्मों के छेद से बने, देखो यहाँ लिखा है। और उनको किसी ने नहीं बनाया, स्वयं बने। कैसे बने हैं? स्वयं बने भगवान। ऐसे ही ध्यान रखना, आपको कर्मों ने बनाया। मनुष्य बने हो, कैसे बने हो? किससे बने हो? कर्मों से बने हो। मनुष्य किससे बने हो? कर्मों से। आज ही चल रहा था, जीव यदि मनुष्य आयु ना बांधा होता। एक और देखो, बहुत अच्छा विषय था। अगर वो विषय सब लोग पढ़े तो उनके लिए भी फायदा होगा। देखो जैसा जैसा है कि आयु कर्म की बात चल रही थी आज। आयु कर्म जो है ना, यानी मनुष्य आयु आपने बांधी थी, सो आप मनुष्य आयु में आए। और जिसकी जो आयु बंध जाती है उसको भगवान भी नहीं टाल सकते। क्या है? भगवान भी नहीं टाल सकते। ये है जैन दर्शन। क्या है? अब अच्छे समझना, एकांत से भी नहीं समझना इसको। हाँ, भगवान के चरणों में हम इसलिए जाते हैं कि हमारे परिणाम में विशुद्धि आती है। क्या आती है? भगवान हमारी पर्याय चेंज नहीं करेंगे, भगवान हमारी गति चेंज नहीं करेंगे, भगवान हमारी आयु भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, भगवान की भक्ति आदि करने से हमारे परिणाम चेंज होते हैं। क्या होते हैं? परिणाम चेंज होते हैं, परिणति चेंज होती है। हमारी कसाय भाव में मंदता आती है, हमारे मिथ्यात्व का गलन होता है, ठीक है, श्रद्धा जागृत होती है। इससे परिणाम अच्छे होने से फिर पर्याय भी बदल जाती है। भगवान की खूब करो पूजा, हो खूब करो दर्शन, खूब करो यात्रा, है ना, सब कुछ करते रहो और अंतरंग में मिथ्यात्व और कसाय भरे रहो, तो ध्यान रखना भगवान भी आपके कर्मों को साफ नहीं कर सकते। भगवान के निमित्त से, गुरुओं के निमित्त से, शास्त्र के निमित्त से अपनी कसाय, अपनी परिणति धोना है। और इतनी धोना है, दर्पण तल इव सकला।
दर्पण की तरह बिल्कुल निर्मल होना है। क्या होना है समझना आप। ज्ञान कौन सा होना चाहिए? ज्ञान इसमें लिखा है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यद विद्या। कौन सी विद्या? केवल ज्ञान रूपी विद्या। मात्र ज्ञान रहे। कौन सा रहे? मात्र ज्ञान रहे। ये अज्ञान भरा हुआ है कि भगवान हमें क्या है, मनुष्य बनाया। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। भगवान मनुष्य नहीं बना सकता। भगवान बनाता हो तो सभी को मनुष्य बना देता है। बताओ, एक को सांप बना दिया, एक को न्यूला बना दिया, अब ये दोनों लड़ रहे। जन्मजात बैर है कि नहीं? ये क्यों? भगवान ने जन्मजात बैरी क्यों बनाए? बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते सर्वज्ञ के ऊपर या भगवान के ऊपर। क्या है कि भगवान ने ऐसे जीव क्यों बनाए? देखो, चूहे ने बिल्ली का क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा क्या? कुछ बिगाड़ा क्या? बिगाड़ा क्या? नहीं बिगाड़ा ना, है ना। पर उसको तुरंत देखते साथ खा जाती कि नहीं खाती? कीड़ों ने छिपकली का क्या बिगाड़ा? या बिल्ली ने भी कुत्ते का क्या बिगाड़ा? समझना। लोग कहते हैं ना, जो सर्कल बनी हुई है खाने की, एक दूसरे को प्राणियों को खाते हैं। ये देखो, ध्यान रखना डॉक्टर साहब, ये सर्कल जो है ना विज्ञान ने गलत बनाई है। उनको मालूम नहीं है ये खाने की, है ना। जीव जीव आहार, मिथ्या ज्ञान। क्या है? जीव जीव का आहार है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान है। वास्तविकता में ये मिथ्या ज्ञान है। बोले अगर जीव जीव का आहार नहीं करेगा तो संसार में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तुम्हारा सब मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ है? क्या है? जिस दिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, परस्परो पर गो जीवानाम, ये सूत्र की गूंजेगा। परस्पर में एक दूसरे जीव को उपकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और नहीं तो जियो और देखो, जियो और। ये सिद्धांत जो है ना, ये सम्यक सिद्धांत है। और जीव जीव का आहार आपने अगर ये सर्कल बना दिया, ध्यान रखना, जीव जीव का आहार जो बना हुआ है ये कैसे बना है? ये अगर देखा जाए, आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि चूहा बिल्ली का बैर क्यों, सांप नेवले का बैर क्यों होता है? ऐसे बहुत से एक दूसरे के बैरी जीव हैं, या ऐसे भी देश हो जाते, ऐसे भी व्यक्ति हो जाते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या कारण है? घर में ही उत्पन्न हो जाते। ऐसा क्या कारण है? मालूम है ये क्या है? ये जन्मजात बैर कसाय से बना है, पूर्व की कसाय से। किससे बना है? जो हिंसा करते हैं, जो हिंसा में परिणाम करते हैं, वो ऐसे जीव बनते हैं जो आज क्या है, आज अज्ञानता के कारण दूसरे जीव को मार मार के खा रहे ना। तुम एक बार खाओगे मार के, वो 1000 बार तुम्हें मार के खाएगा, वो ही दूसरा जीव मरने वाला। क्योंकि जीव तो मरता है नहीं है, पर्या ही नष्ट हुई है। फिर वो सबल जीव बन जाएगा। कबहू आप भयो बलहीने, सबलनि बरी खायो अति दीने। ठीक है ना। फिर वो तुम्हें मार मार के खाएगा। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखो, दया रखो, दया। क्या रखो? दया। इसलिए पानी छान के पियो, बिलछानी भी डालो। तो तुमने बांध दिया नल में छन्ना, से लटके रहो, बेचारे मर गए बेचारे जीव। बोले भाई हम तो पाँव धो के जाते छने पानी से, भी लटक के बिलछानी मर गए जीव। क्या है? तो इसीलिए चाहे आरओ का है, चाहे एक्वागार्ड का है जो पानी पी रहे हैं, चाहे आपका फिल्टर का है, सारे जीव उसमें छन्नी में आके मर गए, ख़त्म हो गए। बैक्टीरिया के उसमें कुछ क्रिस्टल डले हुए हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए।
ये भाई कोई आपका ज्ञान नहीं है, ये सब अज्ञान है जो जीवों को मार के तुम जी रहे हो। ये जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन कहता है जियो और मूल सिद्धांत पकड़ो आप, यही सम्यक ज्ञान है। और जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी, अरे जीना है तो हम किसी जीव को मार के नहीं जिए, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर जब ज्ञान निर्मल हो जाएगा तो तुम हिंसा नहीं करोगे, श्रद्धा निर्मल हो जाएगी तो मालूम होगा कि एक एक अनछने बूंद में कितने जीव होते हैं मालूम है? कितने कितने दादाजी? ये तो गलत है, गलत है, गलत है, बहुत भैया गलत है। आप क्यों गलत है? हमने सम्यक ज्ञान से पूछा है, हमने सम्यक ज्ञान से पूछा है, जिनवाणी से पूछा है, ध्यान रखना। किससे पूछा है? देखो अभी आपको बता दे रहे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तुम कह रहे 36,650, 37,000, 38,000, वर्तमान में 1 लाख तक जीव ने देख लिए कि एक अनछने पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं। चालू हुआ कितने कितने असंख्यात कितने जीव होते हैं। देखो अंतर आ गया। क्या है जो तुम्हारा विज्ञान बोल रहा है डॉक्टर साहब? काउंटेबल, और जिनवाणी में कह दिया अनकाउंटेबल। तुम गिन ही नहीं सकते हो, तुम गिनना बता रहे, झूठा है तुम्हारा। तो तुम्हारा बदलता जा रहा, कहीं 36,000, कहीं 37,000, ठीक है, कोई 38,000 पहुंचा, अब 1 लाख भी पहुंच गए। सीधा कहो ना अभी तुम जैन दर्शन में पहुंच कहाँ पाए हो? वो असंख्यात पहले बोल दिया है। सम्यक कथन है और एक बार कथन है, बार बार निर्णय नहीं बदलता। संशय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है। विज्ञान का शोध जारी है, खोज जारी है, पर विज्ञान का निर्णय निश्चित निर्णय नहीं है, और केवली के ज्ञान का निर्णय निश्चित निर्णय है। और एक केवली ने नहीं, सभी केवलियों ने देखा है। जितने केवली बनते हैं, यानी तीर्थंकर केवली तो जितने हैं 24 तो हैं ही वर्तमान में, जितने केवली बनते हैं उन सब ने देखा है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया, विज्ञान में जरूर अंतर आया है, पर वीतराग विज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। इसीलिए संशय वाला ज्ञान नहीं है, संशय वाला आचरण भी नहीं है। इसीलिए उनका ज्ञान दर्पण जैसा निर्मल है। अब झलकता है, क्या होता है? झलकाते नहीं है। भगवान के ज्ञान में सबकी पर्याय झलक रही, सबकी। यहाँ अपन बैठे तो सीमंदर स्वामी अभी बैठे हैं, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, यानी 5 भरत क्षेत्र में अभी वर्तमान में तीर्थंकर हैं। क्या है? उनकी देशनाएं भी कर रहे, उनके ज्ञान में अपन भी झलक रहे, और सिद्धों के ज्ञान में तो अपन झलक ही रहे, सबके ज्ञान में अपन झलक रहे। इस दर्पण के सामने जब कहते हो कि भाई झलक जाओ, तब झलकता है कि अपने आप झलकता है? बताओ। हल्लू ही है। कहते हो दिखाओ, तब वो दिखाता है क्या? क्या होता है दादाजी? दिखते हैं। ऐसी भगवान के ज्ञान में दिखता है, देखते नहीं है। क्या होता है? सब दिखता है। ये ज्ञान की निर्मलता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, दर्पण के समान जिनके ज्ञान में तीनों लोग दिखते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी के, वर्धमान स्वामी यानी अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार है। तब उन्होंने उनको नमस्कार किया है। क्या है? ऐसा नहीं है जिस जीव से हमारे कार्य की सिद्धि होती है, चाहे वो पूज्य हो, चाहे पूज्य नहीं हो, चाहे गुणवान हो, चाहे गुण से रहित हो, हम सबकी उपासना करने लग जाएं। नमस्कार करते हैं देवादि देव को, न कुदेव को, न अदेव को। ध्यान रखना, ठीक है? इनकी वंदना नहीं है, इनकी वंदना नहीं है। वंदना 8 कर्मों से रहित भगवान की वंदना है। वंदना इसलिए है कि हमारे भी कर्म क्षय हो जाएं। वंदे तद्गुण लब्धे।
और दूसरा अगर कहा जाए वंदना बंदनी होने के लिए है। किसके लिए? हम भी कर्म क्षय करके भगवान बन जाए, इसलिए हम आपके पाद मूल में वंदना करने आए हैं। ध्यान रखो, भगवान का नाम लेना, भगवान का नमस्कार करने से भी कर्म क्षय होते हैं। झुकता वही है, क्या है? जिसकी कसायों में मंदता आई हो, विनय हुआ है। विनय किसके पास आएगा? कौन झुकता है? समझो, झुकता कौन है? झुकता कौन है? झुकता कौन है? जिसकी कसाय में मंदता आई होगी, समझना। नहीं तो वो तीर्थंकर को भी नमस्कार नहीं करता। इसीलिए ध्यान रखना, हम तीर्थंकर को भी नमस्कार करते हैं, इसलिए वो भी मतलब से करते हैं, गुणों को देख के करते हैं कि हमारे कर्म का क्षय हो, इसलिए भगवान आपकी वंदना है। और सम्यक दृष्टि का नमस्कार देव शास्त्र गुरु को होता है। पर ध्यान रखना, इन मिथ्या आयतनों की अवहेलना भी नहीं करता। क्या नहीं करता? द्वेष भी नहीं रखता, कुदेवों से द्वेष नहीं रखता, मध्यस्थ भाव। यहां तक कोई विपरीत भी होगा तो क्या लिखा है? कोई विपरीत भी हो गया तो द्वेष नहीं रखता। क्या नहीं रखता? द्वेष नहीं रखता, मध्यस्थ भाव होता है। कैसा रहता है? मध्यस्थ भाव। और यदि देव है तो देव को देव जैसा मानते हैं, अदेव को अदेव जैसा मानते हैं, और देवादि देव को, देखो उस दिन अगर प्रवचन सुना होगा तो आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देव, अदेव, कुदेव और देवादि देव। जो समंतभद्र स्वामी वंदना कर रहे हैं, हम भी वंदना करते हैं। सम्यक के लिए सच्ची वंदना करना है तो देवादि देव की वंदना करना। बाकी के लिए क्या है? जो समान है, देव हैं, इनके लिए जय जिनेन्द्र भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि नहीं बोलना। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने वंदना की है। और यहाँ पर हम भी समझें, ये मंगलाचरण किया है। कभी भी हम ग्रंथ प्रारंभ करें, अपना कार्य आरंभ करें, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। अब दूसरी बात जो है, आचार्य महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, नमस्कार करने के बाद समंतभद्र स्वामी ग्रंथ की, माने ग्रंथकार प्रतिज्ञा करते हैं और धर्म की परिभाषा यहाँ बताते हैं। आज अपन धर्म करते हैं तो धर्म की परिभाषा भी तो मालूम होना चाहिए कि धर्म की परिभाषा कौन सी है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते भी है धर्म? धर्म का लक्षण जानना चाहिए, धर्म का स्वरूप जानना चाहिए, धर्म की परिभाषा जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? लक्षण, स्वरूप, परिभाषा एक अर्थवाची है सब। धर्म किसे कहते हैं? क्या है? आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो ऐसी आत्मा तो किस में होती है? आत्मा तो किस में होती है? शरीर में ही होती है, सभी में होती है। इसमें आत्मा है कि नहीं है? इसमें धर्म है कि नहीं है? धर्म नहीं है इसमें। पुद्गल है, पुद्गल में धर्म नहीं होता, पुद्गल में आत्मा नहीं होती है। देखो, आत्मा के तत्व आप वो समझो, आत्मा के भी पर्यायवाची नाम है कुछ। आत्मा का नाम है तत्व। तत्व है कि नहीं इसमें? क्या है? तत्व है कि नहीं है? हर द्रव्य में आत्मा होती है। कभी पढ़ना, अभी पढ़ाएंगे, और विषयों में आलाप पद्धति आदि में पढ़ना, हर वस्तु में आत्मा होती है, हर वस्तु में गुण होता है। हर वस्तु में क्या होता है? गुण होता है। हर वस्तु में गुण होता है। ध्यान रखना, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता है, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता है। ध्यान रखना। इसीलिए आत्मा जो है, जो अपन समझते हैं, बस इतना कह सकते हैं चेतन। इसमें चेतन नहीं है तो अचेतन है। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और
विशेष ध्यान रखना। तो इसीलिए गुण होते हैं। अब आपको लगेगा कि आलाप पद्धति भी सब जगह समझ में आएगी आपको। क्या है? और चेतन गुण है, और इसमें चेतन गुण नहीं, इसमें अचेतन गुण है कि नहीं? ध्यान रखना। तो धर्म क्या है? अब क्या कहोगे? हाँ, वस्तु स्वभाव धम्मो। ये कार्तिकेय अपेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने धर्म की परिभाषा लिखी है। वस्तु स्वभाव अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परमो धर्म है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म है। और कुंद स्वामी से प्रवचन सार जी में पूछा कि भैया धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा चारितम खलु धम्मो। क्या है? इतने सारे धर्म हो गए। कितने सारे हो गए? कितने सारे धर्म हो गए? कोई रत्नात्रय को धर्म कहता है। क्या बोलते हैं? समझना। तो धर्म है क्या? कोई अहिंसा को धर्म कह रहा, धर्म है क्या? तो उसको भी समझो, अलग अलग विवक्षाओं से उसका कथन किया गया है। किसका? वस्तु स्वभाव धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव हर वस्तु में स्वभाव पाया जाता कि नहीं? अग्नि में स्वभाव है कि नहीं? जल में स्वभाव है कि नहीं? यानी इस पेन में स्वभाव है कि नहीं? धातु रूप स्वभाव है कि नहीं? पर्याय पेन हो सकती है, धातु तो है, स्वभाव है कि नहीं? तो वास्तविकता में वस्तु स्वभाव ही धर्म है। और यहाँ पर आज जो धर्म आपको श्रावक आचार में ये कहने जा रहे हैं, वो यहाँ पर समझने लायक है कि धर्म क्या है। देशियामी समीचीनम। कल से ग्रंथ लेके बैठना। क्या है? जिनवाणी पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। और अभी आपको मालूम नहीं है, जो व्यक्ति जिनवाणी का मात्र उच्चारण करता है, क्या करता है? उसकी इस स्वाध्याय से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब कौन कौन असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करना चाहता है और मुख शुद्धि करना हो तो स्तोत्र पाठ, जिनवाणी का पाठ जरूर करना चाहिए। मंजन करते हो उससे मुख शुद्धि नहीं होती है। डॉक्टर साहब खूब दांत साफ करते हो क्या है? वास्तविकता में मुख शुद्धि होती है जिनवाणी से। किससे होती है? जिनवाणी से। तो इसीलिए अब वास्तविकता में जब से हाथों में औजार पकड़ सकते हो तो हाथों में ग्रंथ भी पकड़ना, ठीक है ना? जिन हाथों से हम पाप करते हैं उन हाथों से थोड़ा सा शास्त्र भी उठा लिया करो। शस्त्र तो खूब उठाए हैं। क्या है? जो कर्मबंध के कारण थे, जो कर्म काटने के साधन हैं, सागर भैया ध्यान रखो, शास्त्र उठा लिया करो थोड़े से, है ना? नहीं मिले तो तुम लोग क्या है? समर्थ हो। क्या है? समर्थ हो। जब हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगा सकते हैं तो क्या जिनवाणी नहीं मंगा सकते? ठीक है ना? तो शास्त्र दान भी करना चाहिए और शास्त्र ज्ञान भी करना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मनिवर्हणम संसार दुखता सत्वान योधरत युक्त में सुखी। हाँ, अब यहाँ पर कल ग्रंथ आ जाए तो आप उसको पढ़ना। और अभी हम इसका अर्थ बताते हैं और अपन विशेष अर्थ में कल चलेंगे। धर्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिज्ञा कही, मैं कर्मों को नाश करने वाले सच्ची धर्म को कहता हूँ। जो कर्मों का नाश करता है वो सच्चा धर्म बता रहे हैं यहाँ। और जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष आदि श्रेष्ठ में धरता है, पहुंचाता है, उसे धर्म कहा है।
पापों से बचाए, किससे? वो है अभी धर्म। जो कर्मों से बचाए वो है धर्म। अभी समंतभद्र स्वामी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? धर्म की परिभाषा तो हम कैसे पाप से निकलेंगे ये अपन कल समझेंगे कि हमें कैसे पाप से निकलना है। पाप से निकलना ही संसार से निकलना है, और जो संसार से एक बार निकल गया पुनः संसार में लौट के नहीं आता। ओम नमः सिद्धेभ्यः।